Hello dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry with Zia Academy. In this lecture we are going to discuss about the very basic of the chemistry, and that topic is about the chemical formula. So dear students, in this video we are going to discuss about the chemical formula. उसके लिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखें मैंने लिखा हुआ है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशन। सो इसका मतलब ये हुआ जो केमिकल फार्मूला होते हैं वो एक्चुअली में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी कंपाउंड के। मतलब कुछ कंपाउंड्स होते हैं उसको हम सिंबल्स में अगर रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं, वाटर, ग्लूकोज एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सो हमें पता है कि जो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। सो ये क्या है, वाटर का केमिकल फार्मूला। अगर हम बात करें ग्लूकोज के ऊपर, यहाँ पर देखें कि ग्लूकोज को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला के मुताबिक वो क्या किस तरह से करते हैं, C6H12 एंड O6। सो ये क्या हुआ, केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, H2SO4। सो ये क्या हुआ, केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखी हुई है जिनमें पहली पॉइंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो केमिकल फार्मूला प्रोवाइड इंसाइट इनटू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल फार्मूले होते हैं वो एक्चुअली में ये भी डिफाइन करते हैं कि जो कंपाउंड बनाया गया है वो किन एटम्स के साथ बनाया गया है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें ग्लूकोज के ऊपर, मैंने बताया कि जो ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है वो क्या है, C6H12O6। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज बनाया गया है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बनाया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि दे आल्सो रिप्रेजेंट द रेशियो इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल फार्मूले होते हैं एक्चुअल में ये भी डिफाइन करते हैं कि जो कंपाउंड बनाया गया है एटम्स के साथ, उनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए गए हैं हर एक एलिमेंट का। लेट्स सपोज मैंने बताया कि जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है वो क्या होता है, O6 सो दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अगर हम बात करें कि यहाँ इस पॉइंट के, तो यहाँ पर कह रहा है कि दे आल्सो रिप्रेजेंट द रेशो। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअल में ये भी डिफाइन करते हैं कि जो कंपाउंड बनाया गया है एटम्स के साथ उनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने दिए गए हैं हर एक एटम का। लेट्स सपोज यहाँ पर देखें C6। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज कंपाउंड होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसके, कार्बन के, वो 6 होते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के ऊपर तो उसमें 12 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन के ऊपर तो उसमें 6 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। सो ये जो सारे मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जो कि बनता है हमारा ग्लूकोज, जो कि इक्वल होता है 1 मोल के। सो अगर हम बात करें अगली पॉइंट के ऊपर जिसमें मैंने लिखा हुआ है A chemical formula can also be employed to represent ions, free radicals and other chemical species. So dear students, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ केमिकल फार्मूलाज होते हैं उनमें क्या होती हैं, चार्जेस या फिर रेडिकल्स भी होते हैं। लेट्स सपोज मैंने बताया था कि CN, इस पर क्या कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। इट मीन्स दैट CN इज एक्चुअल फार्मूला फॉर साइनो। क्या है, ये किसका केमिकल फार्मूला है, साइनो, जिस पर क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। सो इट मीन्स दैट इट आल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट, फ्री रेडिकल्स, आयंस एंड। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फार्मूलाज के ऊपर तो उसके 3 टाइप्स होते हैं, जो जिनमें नंबर 1 दिया गया है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकंड वन इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द फार्मूला। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें मैंने लिखा हुआ है, अब केमिकल फार्मूला डेट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सो ऐसे फार्मूले जो बताएं कि कोई भी कंपाउंड कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स से बनाए गए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर देखें एक फार्मूला दिया गया है C6H12O6। हमें पता है कि ये जो केमिकल फार्मूला है वो किसका है, ग्लूकोज का। और जो
1 मोल ऑफ ग्लूकोज होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 कार्बन के और 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। इट मीन्स दैट कि ये जो केमिकल फार्मूला है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा, क्योंकि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि जो कार्बन के एटम्स हैं वो 6 होते हैं और हाइड्रोजन के 12 होते हैं और ऑक्सीजन के 6 मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं किसका, ग्लूकोज का। इसी तरह अगर हम बात करें H2SO4 के ऊपर, यहाँ पर देखें ये केमिकल फार्मूला किसका है, सल्फ्रिक एसिड का। और इसमें डिफाइन किया हुआ है कि जो 1 मोल ऑफ द सल्फ्रिक एसिड मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, एक सल्फर का मतलब एटम होता है और उसमें 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। सो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्रिक एसिड। अगर हम बात करें तीसरे एग्जाम्पल के ऊपर, यहाँ पर देखें कि CH4 जो कि किसका केमिकल फार्मूला है, मीथेन का। इट मीन्स दैट जो 1 मोल ऑफ मीथेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, 1 होता है। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन के ऊपर तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। सो इट मीन्स दैट जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड हैज़ हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, यहाँ पर है एम्पिरिकल फार्मूला। सो डियर स्टूडेंट्स, जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसके लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें मैंने लिखा हुआ है अ केमिकल फार्मूला विच शोज द लोएस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं वो एक्चुअल में किसी भी कंपाउंड का लोएस्ट रेशियो बताते हैं किसी भी एटम्स के। लेट्स सपोज मैंने बताया कि जो ग्लूकोज का फार्मूला था वो क्या था, C6H12O6। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अगर हम बात करें एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर तो मैंने बताया कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो एक्चुअल में लोएस्ट रेशियो ऑफ एटम्स बताता है किसी भी कंपाउंड्स का। सो यहाँ पर देखें, अगर हम रेशियो निकालें हर एक एटम का, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, सो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन का रेशियो कार्बन का रेशियो है वो कितना दिया गया है, 6। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन के ऊपर तो उसका रेशो कितना है ग्लूकोज में, 12। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं वो 6 दिए गए हैं। सो अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे तो उसका जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा वो क्या आएगा, 1:2:1। इट मीन्स दैट अगर जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम उसका सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे। सो यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशो क्या आया है, 1:2:1। इट मीन्स दैट कि जो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH2O, क्योंकि इसमें जो रेशो आया है कार्बन का वो 1 आया है, तो इस वजह से हम जो कार्बन का 1 एटम लिखेंगे। और हाइड्रोजन का कितना रेशो आया है, 2, तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है H2। और ऑक्सीजन का भी जो रेशो आया है वो 1 आया है, सो इसके लिए हमने लिखा है कि ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। सो CH2O इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये याद कर लें, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं लेट्स सपोज जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलरेडी ही क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशो होता है। मैंने बताया था कि जो सल्फ्रिक एसिड है उसका केमिकल फार्मूला क्या है, H2SO4। इट मीन्स डेट इसका जो रेशो दिया गया है वो कितना है, एक्चुअल में 2:1:4। सो अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि जो सल्फर है उसका ऑलरेडी क्या है, रेशो 1 दिया गया है। सो इसके लिए हम ये नहीं करेंगे कि हाइड्रोजन का जो दो एटम्स दिए गए हैं और ऑक्सीजन के 4 नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाइड करेंगे कि 1:1:2, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये याद कर लें, कुछ एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे भी होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया सल्फ्रिक एसिड। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें वाटर के ऊपर तो उसका क्या है, H2
O। सो यहाँ पर देखें कि जो हमारा रेशो आएगा वो कितना आएगा 2:1, जो कि ऑलरेडी क्या है, सिंप्लीफाइड है। इट मीन्स डेट कि जो वाटर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मालिकुलर फार्मूला भी और उसके साथ साथ एम्पिरिकल फार्मूला भी। याद कर लें कि जो ऑल द मालिकुलर फार्मूलाज होते हैं वो एम्पिरिकल भी हो सकते हैं। जो मालिकुलर फार्मूलाज होते हैं वो एम्पिरिकल भी हो सकते हैं, लेकिन जो सारे एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं वो मालिकुलर नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने बताया कि जो वाटर है H2O वो क्या है, मालिकुलर फार्मूला फॉर वाटर, बट इट इज़ आल्सो अ एम्पिरिकल। सो इट मीन्स दैट कि जो मालिकुलर फार्मूला है वो एम्पिरिकल भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी अ मालिकुलर फार्मूला, so the answer will be no, because all the molecular formula can be empirical but the empirical formula can not be molecular। अगर हम बात करें ग्लूकोज के ऊपर, मैंने बताया तो कि उसका जो empirical formula बना था, क्या बना था, CH2O। it means that it can't be a molecular formula for glucose, so remember it। so dear students, structural formula एक्चुअली ये कुछ इतना टफ नहीं होता। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होते हैं वो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताते हैं इन टर्म्स ऑफ द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एटम्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला।